अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महविश कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप सुनाए? बस बहुत अल्लाह का अजीब सी शुक्र। एक्सरसाइज। मेरे बाप साहब अस्सलाम वालेकुम। तो पीछे गई हुई है। सही है। अच्छा, मेरे बाप साहब को कहिएगा कि देखें मैं इसके लिए कि कम से कम ठीक है मुझे ना मोड बनाए, तो जो जो मोड है उनको कहें ब्रॉड को थोड़ा अच्छे से कंट्रोल करें, ठीक है। तो मैं अस्कानी साहब ने एक ऐसी बात की कि वो कह रहे थे कि मैं इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इशारा ठीक है मेरी तरफ नहीं कर रहे थे, तो आपकी पता है क्या देखना है? होस्ट को खुद देखना चाहिए था कि कौन तो उतारने वाला है बात और तो कौन सुनो ना उठाने वाला है। महविश तो तुम अलगदा अपना किस्सा खोल के बैठ गए हो। और उन्होंने मेरे से मैंने भी कहा है कि कौन सा मॉडिटर है जो इनको उठा रहा है, बार बार वो गंदी गाली निकाल रहे हैं, तो आप वो नीचे नहीं जाते फिर कोई ऊपर ले लेता है। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो जी, सारे से अपनी कसम जो खुदा की भाई ना, मैं उनको उनमें से एक बंदा ऊपर आता था, मेरी गल सुनो उसी एक टाइम मैं सेकंड, डिस्कनेक्ट करता था। मेरी मुझे बात आपका सुनो भी एक पता है मिनट। ना, मुझे पता है आपका। ए शाहिद साहब, अपना बिनते हवा, जी मैंने ये एड्रेस जो है ना वो निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा। मेरे पास पड़ा हुआ है एड्रेस, इस टाइम मैंने सामने रख लिया अपने, ठीक है। अब ये बंदा जो है ना, मैं आपको इसका जो आखिरी वर्ड है ना, यानी जिस जगह का, वो है SON। अब इसको ये पूरा कर दे, अभी समझ आ जाएगी कितने ने बंदा भेजे 26 किलोमीटर थे। वो ठीक है, प्राउड कश्मीरी आ जाओ। शायद भाई पीछे गए हुए हैं, देखते हैं ना वापस आकर क्या कहते हैं। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, नबूवत के दावे भी ये करें, खत्म नबूवत के नारे भी ये लगाएं, दूसरों को ये कादियानी, दूसरों के ऊपर ये तोहमते, ठीक है। आज लाओ ना प्रूफ या सारे, इतने बाप के हो तुम आके ब्रॉडो पे ऊपर कुत्ते बिल्ले करो दूसरों को, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पुट्ठा ना लटका दवाऊं। छोड़ो सिस्टर, आप छोड़ो। ए जो शाहद बैठा होया, शाहद साहब आ रहा जरा इतने 26 किलोमीटर से भेजे तो बंदा लिया, केड़ा बंदा ही थे वेखा मैं 26 किलोमीटर से तुम बंदा भेज देता है। प्लीज सिस्टर, आप थोड़ा सा हौसला करो। देखिए बात हौसले की नहीं है, ये हर जगह के ऊपर तमाशा करता है बंदा। मैं उसे फलाने तो पता करा लिया, तो मैं फलाने नु ए कर दिता, हुण मैनू दस पता, मैं देखा तेन मैं भी पता मिलानी अपना। ए देखो जी, मैं तुहानू ए पता मेरे बाप साहबा, मैं आपसे जी करके बात कर रहा हूँ, तो आप उल्टी डूब में बात करेंगी तो वो जुबान मेरे मुंह में भी है। जुबान मेरे मुंह च भी है तो बड़ी लंबी है, हुणे पुलिस ना देना। हाँ जी, बड़ी लंबी वो जुबान तो मैनू निकल अगे ही चुकी है। पता है, मैनू कोई भुल नहीं, मैं रोजमर्रा च तुहानू सुनना वा, मैनू कोई भुल नहीं ताड़ी है। ए देखो जी, मैं एड्रेस इंज ही लिखिया होया, ए देखो, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਐਡਰੈਸ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਖਾਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਖਾਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਠਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਮਿੰਟ ਲਾ। ਕੀ ਛੇਤੀ ਕਰ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜੇ ਚੁੱਕੋ, ਛੇਤੀ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਕਰ। ਕੀ ਕਾਏ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ 126 ਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਡਏ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਰਾਸਰ ਅੱਗੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰਾ ਦੇ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ,
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਇਦਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੋਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਮਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਇਦਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੈ? ਮਿਲ ਚ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ। उमेश जी आपके पास क्या प्रूफ है कि वो कादियानी औरतों से बातें करते हैं और जी कादियानी उनसे औरतों से ताल्लुकात इसने मुझे बताया था कि मैंने निकाह किया था कादियानी औरत से। मुझे निकाह इसने खुद किया बताया था था। मुझे इसने क्या खुद किया बताया था? था। मेरे पास सबूत नहीं है, सबूत छावड़ी है। मेरे पास भी सबूत है आपने खुद बताया था कि मियाँ इदरीस मेरा शोहर है तो वो कादियानी है मेरा शोर कादियानी नहीं है। मैं कैसी होता बिजली नहीं मियाँ इदरीस की है मैं कैसी होता कादियानी नहीं बिजली शोधे नाल है। मियाँ इदरीस मैं कादियानी कैसी होता है बिजली सारी शोधे दुनिया नाल ਨੂੰ है। ਪਤਾ तू क्या है सी मैं दूजा ब्याह कीता अपनी ਮੇਰ बुढ़ी ਫੇਰ ਦਾ छੱਡ ਮਾਲਕ के। ਜਿਹੜਾ ਉਹ तू क्या सी ਕਾਦੀਆਨੀ मैं ਹੈ अपनी बुढ़ी ਮੀਆਂ छੱਡ के ਇਦਰੀਸ ਦਾ कादियानी ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਿਲ ਦਾ तू ਮਾਲਕ क्या ਜਿਹੜਾ सी ਮੀਆਂ ਇਦਰੀਸ तू ਉਹ क्या सी मैं ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ कादियानी बुढ़ी ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। 17 ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾदियानी है? 17 ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ सारा ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ केमिकल ਮੀਆਂ वाला कोई ਇਦਰੀਸ ਹੈ कादियानी नहीं है। ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ सारे ਮੀਆਂ ਇਦਰੀਸ ਹੈ सारे मियां इदरीस दे सारे वाले सारे ਇਹ ਮੀਆਂ एने ਇਦਰੀਸ दूसरे। ਕਾਦੀਆਨੀ है सारी दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ उम्मे है साहबा, फिर तो आप सबक करो, इल्जाम प्रूफ करो, पे आप प्रूफ इल्जाम करो, पे इल्जाम प्रूफ लगा करो। रही हैं मैं नहीं। कहने का प्रूफ कर रहे थे, साबित कर। तो आप सबूत तू की देना जो proof आप कीता है? इल्जाम अब- सबूत दे थे, प्रूफ ला। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ और भाई मैं तो सबूत आ लेके रहे रखा सबूत जितना लोग तू हैं किसी जिन्होंने ने आज के भेजा दिन जितना नाम तू लगाया है, सबूत उसका सबूत दे। मैं तो तेरू कैमरा ऑन करके दिखाया। उम्मे साहबा, ਕੀ ਕੈਮਰਾ आपके ਔਨ सबूत ਕਰਕੇ ਕੀ देना ਬਣਾਇਆ कादियानियों वाला ਮੈਨੂੰ ਕੀ जो ਪਤਾ आप इन ਜਦੋਂ पर ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ इल्जाम ਨਹੀਂ ਹੈ लगा ਕਿ रहे हैं। ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ऐसे- ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ मैं जेड़ा ना मेरी बात सुने बिंते वहां पहुंच ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ मेरी ਕਿਹੜਾ गल ਨਹੀਂ। सुन मैं तेनू कहा कि जिथे तू भेजिया ना ਹਾਂ जिथे तू भेजिया बंदा हाँ ਉਹ जी। ਐਡਰੈਸ ਦਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਚ ਬੀਵੀ ਪਾ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ address ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੁੱਛ ਸੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੇਢ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿਆਲਵੀ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ उम्मे ਕਰਕੇ जी ਦਿਖਾਤਾ। जो आपने वो जो इल्जाम लगाया अभी शादी का और वो मामलात का वो सब्र ऐसी बातें कर रही हैं आप सब्र कर चल कर तो ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਸਬਾਬ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਬਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸੁन्नी ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭਾਜਾ ਹੀ ਕਰੋ ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲੀ मिर्जा ਉਹਦੀ साहब दा ਔਰਤ निकाह ਕਿਹੜੀ ਆ ना ਉਹਦਾ होया, ਮੁੰਡਾ ਹੈ। मिर्जा साहब दा फिर निकाह ते ना क्या आप क्या इस्लाम के पहरेदार बने हो बहुत देखे मेरी बात सुने सिस्टर, मैं 2.5 साल से इन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ, ठीक है। इन्होंने हद कर दी। आज सुबह इन्होंने वो गाली गलोच की है, मैंने जाकर सिर्फ अपनी ब्रॉड लगाई, मैंने ये बात कही है कि सियालवी साहब के जो गुंडे हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे साबित करें। दूसरी बात मैंने कहा कि इनके बेटे ने, इनकी बीवी ने मुझे बताया है कि मेरे बेटे ने, छोटे ने नबूवत का दावा किया है। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक हो क्या? और सियालवी साहब के बेटे ने, उन्होंने जो मुझसे बात की है मैं अब आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि सियालवी साहब एक बड़े ही शरीफ आदमी और बड़े नेक आदमी हैं। कादियानी औरतें अपने कपड़े उतारे हुए उनको तस्वीरें भेजती हैं। कादियानी औरतें जो हैं उनको फोन करती हैं और कहती हैं हमसे शादी कर लो। लेकिन सियालवी साहब उन औरतों से बात नहीं करते क्योंकि वो बड़े नेक आदमी हैं और वो जो है क्या करते हैं कि बुलाते हैं उनको, वो मुझे फोन पकड़ा देते हैं कि मैंने औरतों से बात नहीं कर रही और उन्हें कहो कि मुझसे बात कर। मैंने कहा कि हम लोग अब पर्दा पोशी करें तो सियालवी जो है ना अपने गुंडे मुश्तडों के साथ कभी कही ये कादियानी औरत, इसकी बेटियां नंगे होकर इन्होंने मेरी फैमिली की तस्वीरों के ऊपर पेशाब किए हैं। वो इन्होंने गंद बोला,
इन्होंने पीर असकानी साहब को कहते हैं ए बुढ़ी माई दिया फलानी चीज चट्टन वास्ते तू की करना पिया एरी बुढ़ी दिया चट के की कर रहा है तू इतना जान 18 महीने आप कहाँ पे थी? जेल में नहीं थी 18 महीने? नुसरत जान सबको बताओ ना तेरी मां नु कढ रिया सी ओ मेरी मां मैं तुम्हें सबूत देता हूँ यहाँ पे। तू 18 महीने कहाँ पे थी? ओ नुसरत जान तेरी मां तेरी भैन दा सौदा कीता सी, तेरी भैन निकल गई सी किसी खुसरे दे नाल, तेरे भैन सियालवी नु बेच दित्ती सी, तू जफरुल्ला शाह दी भैन नु किते लेके भज गई सी, तू दस की कीता सी किसी कुत्ते दे बच्चिया। जी उम्मे सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सिद्धू जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। को पानी शानी पिए? थोड़ी सी ठंडी हो जी आराम से। मैंने कहा को पानी शानी पिए, थोड़ी सी ठंडी हो। नहीं मुझे पानी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक। नहीं एक मिनट बात तो सुन ले। जी ये तो सकड़ी खादी पान जेड़ी बोल तो लेने दे। ना उनको बातें करने दो प्राउड। अल्लाह अकबर ए गल्लां तो सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह। उम्मे सिस्टर मेरी आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मतलब इतनी सार दिहाड़ा आने बधानी सही रहा। ओ मेरी बहन एक मिनट मुझे बात तो कर लेने दे। मैं ये ना आधे घंटे अच्छा से सुना करके बैठा हूँ यहाँ पे। ये जो बंदा नीचे ना कोई चवल मारेगा या कोई बदतमीजी करेगा, कसम लगे उसको ना मैं म्यूट करूँ तो ऊपर भी नहीं आ भाई पाएगा, नीचे एक मिनट बात तो कर लेने दो, बात तो कर अब लेने दो। अब करके देखो, मैंने इन लोगों को देते हूँ मर्द के बच्चे, ये कौन कौन कर यार ये नीचे एक मीर है, उसको भी उठा ले प्लीज, वो भी भाई है। आप खुद बात करें ना पहले, अपनी बात रखे ना पहले। नहीं ये मेरे को मैंने बिनते आवाज रिकॉर्ड कर लिया, वो नहीं आ रहा। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਵੇ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈ ਪੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀਏ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बिंत जी बिनते बुजुर्गों की हाल चाल ने? अल्लाह पाक ने करम। ते क्यों हटाई छोड़िया इथू मॉडरेटरशिप तू? किसकी? सब लोग सुन ले, की सब लोग बड़ा ध्यान से बात करेंगे। कोई बंदा मैं वे बदतमीजी जुस्तजू करेगा, बहन, गाली एक मिनट। देगा, फौरन से बहन, भाई साहब एक नीचे मिनट। जाएगा। ओ भाई बहन एक बात कर लेने दो यार, बता रहा आधे हूँ। घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं चुप करके। वो हमारी भी बहन है, एक बात तो कर लेने दो। महवे जो करेगा जुस्तजू कर देना बहन, उसको। महवे जुस्तजू बहन एक मिनट रुक जाए। बुजुर्गो प्लीज तुसी हटाई छोड़िया मिकी उथू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नहीं तो सब वो देना थी, बाद आई है सो दे, फिर उसकी वजह नाल होया सी। फिर की हो इख्तियारात वापस ले लेदे हो तुसी वजीर आज़म वाले? तो फिर क्या करिए? यार जो बात करनी ना वो करो, सही है। इधर उधर जी मैं बढ़ गया सिद्धू, मैं बढ़ गया जी। महवे सिस्टर जी, सिस्टर आप बात करें। पॉइंट बात करो, सही है। इधर उधर की आप बात ना करें, आप ना जो आपकी महवे बात है वो जुस्तजू करें। सिस्टर आप बात करें, मैं म्यूट लगा रहा हूँ, आप बोलें बहन जी। महवे आप बात करें जो अपने काम की बात करनी है, ठीक है ना? इख्तियारात इधर उधर उसकी बात नहीं कोई करो, में से कोई जो बात गाली है नहीं वो करो। निकालेगा, गाली निकालने वाले अच्छा, मीर साहब अगर ब्रॉड ते बैठा बैठा ब्लॉक होया ना तो देख लेना, ठीक है? ओ यार नहीं ब्लॉक करना, चुप कर, कल कर। और बुजुर्गों खुदा दा नाज। अच्छा उम्मे सिस्टर देखे मेरी बात सुने। शाहिद डड्डू गलीज तरीन आदमी है टिकटॉक का। काका सिपाही गंदा तरीन गलीज तरीन, लानत उसकी शक्ल पे वो आदमी है टिकटॉक का। उसके बाद वो इफीशा, वो बादशाह, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये गलीज तरीन लोग हैं। उम्मे सिस्टर क्या हम हर जगह पे इनके खिलाफ आपके साथ खड़े नहीं हुए? जी बिल्कुल हुए हो। और मैं आप कहती हैं तो मैं आपको इस बात पे भी कसम उठा के दे देता हूं कि हम लोगों ने उनसे लड़ाई ही आपकी वजह से ली। ठीक है, ठीक है कि भाई आप उम्मे सिस्टर ये जो आप बातें कर रही हैं सब की सब सच है। इन्होंने गलाजत बकी, इन्होंने खबासत की जो आपकी फैमिली में जो आपकी बेटियां हमारी बहनें हैं, वो इन बेगैरतों ने जो ये काम किए, लानत इनकी शक्लों पे और इनकी माओ बहनों के आगे वो चीजें आए इन बेगैरत लोगों पे। मैं नहीं डरता किसी से। जिस बंदे को कोई मसला है ना वो मुझे अभी इनबॉक्स करे, मेरा नंबर ले और मुझे कॉल करे और मुझे मिल ले आके, ऐसी की तैसी उसकी।
जो बेगैरत ये काम करते हैं, औरतों को, मुसलमानों को गालियां देते हैं, वो बेगैरत लोग हैं। लेकिन मेरी बहन उम्मे सिस्टर, देखें आप मेरी बहन है, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इनकी मंजी ठोकें, अपनी ब्रॉड पे ठोकें, इस ब्रॉड पे हम आपके साथ हैं, बट प्लीज खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि इसमें खत्म नबूवत का नाम ना लें, क्योंकि इन गंदे अंडों का खत्म नबूवत के कौज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बदनाम कर रहे हैं उस कौज को। ये शाहिद डड्डू गलीज इंसान बदनाम कर रहे हो खत्म नबूवत के कौज को। ये काका सिपाही बेगैरत इंसान ये बदनाम कर रहे हैं। देखिए अपना तसल्ली से मेरी बात सुनना, आपको पता है मैं बड़ी देर से बस मुझे एक मौका दें, 1 मिनट। ये मिर्जा लांती कज़ाब दज्जाल जो टट्टी में गिर के मर गया, ये उसके चेले हैं। ये जो जुबान बोलते हैं उस बेगैरत मिर्जे कज़ाब की बोलते हैं। उस मिर्जे पे थू लानत, उस बेगैरत इंसान पे जो उसके जरासीम कुछ मुसलमानों में आ गए हैं। हम कभी भी नहीं ये कहते कि जो हमारा मुखालिफ से मुखालिफ बंदा भी हो, कि देखें मेरा जो सबसे बड़ा मुखालिफ है ना वो काका सिपाही है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि वो मरज़ई है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि वो है तो मुसलमान ही ना। अब आते हैं ये जो उलमाए कराम है, इनकी ब्रॉडों पे ये गलीज लोग बैठते हैं, हम भी उसको कंडेम करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये वो लोग यहाँ पे बैठे। ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਹੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਐਪਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सैमसंग है या बच्चों को टारगेट करते हो और उस पे फिर ये काम करते हो, लानत तुम पे, वो बेगैरत के बच्चों, और कहते हो कि तुम खत्म नबूवत पे काम कर रहे हो। उस कज़ाब, उस दज्जाल, वो मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर का जरासीम है तुम्हारे अंदर। तुम बदमाश बने हुए हो यहाँ पे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरा बाल भी बाका करके दिखाओ तुम, बेगैरत इंसानों। इस जगह पे पहुंच गए आज हम कि हम तमाम मुसलमान जो इकट्ठे उस कज़ाब और दज्जाल की मंजी ठोकते थे, उस मिर्जे काने कज़ाब गुलाम कादियानी की, आज हम आपस में लड़ रहे हैं तुम बेगैरतों की वजह से। जी करें बात अब आप। जी सबसे पहले तो मैं जो बात भी कहूंगी आपके सामने बड़ी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, और मैं कहूंगी कि अगर मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ तो मेरे पे खुदा की लानत हो। मैं इतनी सच्चाई से आपके सामने पेश करती हूँ। जो अभी मेरे भाई ने बताया 2.5 साल से मेरे साथ जो किया गया मेरे बच्चों के साथ, और इतने इतने गलीज तोहमतें लगाई गई, इतने इतने गलीज इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन मैं फिर भी उस लेवल तक इनके साथ नहीं गई। हालांकि इनका सब कुछ मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। आज सुबह मुझे बिनते हवा ने एक ब्रॉड ऑन की शेयर की और मैं उस ब्रॉड के ऊपर चली गई। मैं जब उस ब्रॉड के ऊपर गई हूँ तो वहां पर उन्होंने मुझे ले लिया, ऊपर ले लिया। ऊपर जिस वक्त लिया तो वहां पर सियाल साहब जो है वो भी आए हुए थे, सियाल साहब भी थे। जी जी बात करें आप बात करें। जी सियाल साहब भी वहां पर तशरीफ फरमा थे। इतने में एक आदमी आया, उसने सियाल साहब के ऊपर बड़े इल्जामात और मतलब बड़ी गलत बातें की, जिसकी गवाही मैंने दी कि सियाल साहब एक दीनी आदमी है। वहां पर आकाश मलिक आया जिसने मेरे ऊपर बड़ी गलाजत बोली और बड़ा ही गंद बोला। वहां पर जब उसने गलाजत बोली तो इन्होंने, मैं वहां से ड्रॉप हो गई, मैं आ गई वहां से। जब मैं आकर मैंने अपनी ब्रॉड ऑन की, मैंने ये कहा कि पीर, मैंने कहा सियालवी साहब, आपकी मिसिस ने मेरे साथ जो बातें शेयर की, क्या आप इन लोगों को जो अपने साथ बिठाते हैं, जो इतना गंद बोलते हैं, शाहिद जैसे लोग, ये बादशाह जैसे लोग, बादशाह नहीं जिसे चूड़ा कहना चाहिए उसको, ऐसे लोगों को आप डरते हैं? क्या ऐसी बात तो नहीं है कि जो आपके बेटे ने दावा किया था, जो आपकी मिसेज ने मुझसे शेयर किया, तो इन लोगों को भी पता हो? मैंने ये बात इस रेफरेंस से की
کہ اولاد اچھی بھی نکلتی ہے بری بھی نکل آتی ہے. سیالوی صاحب جو ہے وہ ختم نبوت کا کام کرنے والے ایک عالم ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کے ارد گرد وہ گالی باز جو یہ بات کہتے ہیں کہ ام رباب کی جو بیٹی ابھی پیدا نہیں ہوئی, اس بیٹی کے ساتھ جب وہ پیدا ہو تو ہم اجتماعی زیادتی کریں, جو یہ بات کرتے ہیں کہ ام رباب کی مری ہوئی ماں کو قبر سے نکال کر اس کے ساتھ زیادتی کریں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس حد تک غلاظت, اس حد تک غلیظ لوگ, اس حد تک گندے لوگ جو ہیں وہ شانہ بشانہ ہو سیالوی صاحب کے, اور سیالوی صاحب ان کے مشورے کے اوپر کسی کو اتار دے اور کسی کو بلا لے. سیالوی صاحب یہ کہے کہ یہ در حقیقت جو ہے دین کا کام کرنے والی ہے. بھئی نبوت کے دعوے تم کرو تو ہم خاموش رہیں کہ ہمارے عالم ہے, ہماری عزتیں محفوظ رہی, ہمارا دین تم لوگوں سے محفوظ رہی, ہم کہاں جائیں بھی بتائیں ہمیں. جی جسندو صاحب آپ مجھے جواب دیں آپ اس بات کا. جی میر صاحب تسی جواب دیو گے کہ میں دیا؟ ام صاحبہ اس دیکھیں. ٹائم میں میر صاحب کو بولنا چاہیے, بولیں. جی بہن میں جستجو بہن میں دیتا ہوں جواب. ام صاحبہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس بات پہ پرسنلی بھی ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ گالی باز ہیں, یہ گالم گلوچ کرتے ہیں, بے شک انہوں نے ماحول خراب کیا ہوا ہے, لیکن ان کو ہم سمجھا رہے ہیں اور مفاہمت کی طرف ایک معاملہ لے کے جا رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی براڈ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ان گندے اور غلیظ لوگوں نے جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گندی گندی گالم گلوچ کرتے ہیں. دیکھو کون بہت بات کر رہا ہے. نیچے بیٹھو, آپ نیچے بیٹھو, گالیاں دینی ہیں ادھر بھی. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر فتوے لگائے ہوئے ہیں. شاہد کو خود آیت الکرسی بھی نہیں آتی, آیت الکرسی بھی پڑھنا نہیں آتی, اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا, جو شاہد گالی باز کی براڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور وہ لوگوں کے اوپر فتوے دے رہا ہوتا ہے, لوگوں کی ماؤں بہنوں کے اوپر گندے گندے الزامات لگا رہا ہوتا ہے, سب سے بڑھ کر آپ کے اوپر. ٹھیک ہے ام صاحبہ, اس میں کوئی شک نہیں. ٹک ٹاک کا ہر مسلمان ان لوگوں کو کنڈیم کرتا ہے, کیونکہ ہر لوگ جو ہیں ان کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کسی کو نہیں بخشا, یہ نہیں کہ صرف ام صاحبہ کو, ہر کسی کو, یہ بنت حوا سسٹر ہیں, بزرگ خاتون ہیں, ان کو نہیں انہوں نے بخشا. وہ اتنے غلیظ اور گھٹیا لوگ ہیں وہ شاہد لوگ, پتہ نہیں ان کی اپنی مائیں بہنیں ان سے کیسے محفوظ ہیں, ان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس براڈ کے اوپر. لیکن خدارا آپ پلیز اس ٹاپک کو, پلیز خدا کے لیے اگر آپ ہمیں کچھ سمجھتی ہیں پلیز, وہ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ آپ نے جو پیغام دینا تھا دے دیا. سچ ہے جیسا بھی ہے, آپ دعویٰ کر رہی ہیں, وہ بات جیسی بھی ہوئی سامنے آ جائے گی. خدا کے لیے پلیز آپ وہ بات ابھی چھوڑ دیجئے. صرف بات کی میرے بڑے پیارے بھائیوں, بہت پیار کرتی ہوں میں آپ لوگوں سے. آپ کو کئی دفعہ پتہ ہے کہ میں ناراض بھی ہوتی ہوں, غصہ بھی کرتی ہوں, لیکن آپ لوگوں کے میرے لیے بڑی آپ کا احترام اور محبت ہے, یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہے. ٹھیک ہے, میری براڈ کے اوپر بھی آپ نے جس طریقے سے کام کرنا چاہا, میں نے ہمیشہ آپ کو فریڈم دیا, اور اگر میں نے ڈانٹا تو میں نے اپنے بچوں کی طرح تم لوگوں کو ڈانٹا, جیسے میں اپنے بچوں کو ڈانٹ لوں یا اپنے چھوٹے میں سسٹر بچوں کو نہیں, ہم آپ کے بچے ہیں, ہم خدا کی قسم آپ ہمیں ابھی بھی ڈانٹ لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی کو تنگ ہی نہیں کر رہی. میں لائف چھوڑ کے چلی گئی, میں کبھی کبھار آتی ہوں, اپنا دین کی کوئی بات کی, یا میں سیفی کی براڈ کے اوپر کسی مناظرے کے لیے چلی گئی, میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا, کسی کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. اب مجھے یہ تھا کہ کیا سیالوی صاحب کسی جگہ پر ان لوگوں سے بلیک میل تو نہیں ہو رہے؟ اگر بلیک میل ہو رہے ہیں تو آج اس بات کو کھولتے ہیں, پیر سیالوی صاحب اپنا بیان دیں اور اس بیان کے اوپر اس بات کو ختم کرے, تاکہ اگر یہ کوئی دھمکیوں یا کسی تھریڈ کے نیچے ہے تو سیالوی صاحب نکل جائے. خدا کی قسم میرا یہ نظریہ تھا, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے لائیو کو یرغمال بنایا, جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر قابض ہوئے, اور جس طریقے سے یہ کچھ سکنے نہیں دیتے تھے, جس کو دل چاہتا ہے بلاک کر دیتے تھے, میسیجز بلاک کر دیتے تھے, کسی کو آنے نہیں دیتے تھے, اور پھر وہاں پر بیٹھ کے کہتے کیا تھے
کہ ایک دفعہ میں ان کی براڈ پر چلی گئی نیچے سکرول کرتے ہوئے تو ان کی براڈ آ گئی. ایک وہ جو کہتے ہیں نا اس کا بھانجا ہے کاکا سپاہی کا، کیا نام ہے اس کا؟ چوہان کے نام پہ جی. وہ بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا چوہان ہے، کہ وہ کاکا سپاہی کا بھانجا ہے فاروق چوہان، اور وہ اس جیسا ہی گالی باز ہے. اور آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اب بادشاہ اپنے بیٹے کو بھی لے آیا یہاں پہ، 12 سال کا بچہ ہے، اس کو میں نے خود سنا ہے وہ گالم گلوچ کر رہا تھا، بادشاہ کا بیٹا. تو کیا کہا تھا میں نے کہ ان کی اولادیں، ان کے ماں باپ، ان کے یہ سب یہی ہے. اب جس وقت اس فرق نے کیا کیا کہ ایک وہاں پر حسنات بیٹھا ہوا تھا، حسنین، اس نے کہا وہ میرے باپ صاحب آئیں گے ان کو لے. کہتا نہیں 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 نہیں، ساتھ ہی اس نے مجھے بلاک کیا اور کہتا کہ اس کو نہیں لینا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کتنی لمبی داستان ہے اور اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے، تو ہم نے اس کو نہیں لینا، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، یہ بات نہ کریں. اس کے بعد وہ میری براڈ پہ آیا، میں نے اسے پوچھا ہاں بھی وہ کہانی بتاؤ ذرا، اور اس نے گالیاں دی اور بکواسیات کی اور وہ بھاگ گیا وہاں سے. میں تو آج پیر صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں تائید کرتی ہوں کہ بھی جو ہے میرے بارے میں آؤ کرو، یہاں پر آؤ، ثابت کرو اس کو، تمہارے جو منہ میں آئے تم لوگ کہو. اور میں نے جب یہ بات کی ہے تو میں نے ان کی مسز کو کیا کہا تھا کہ وہ بچہ ہے، ینگ لڑکا ہے، اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے، اس کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے، ورنہ پیر صاحب کا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، سیالوی صاحب کا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اگر ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے، کوئی لاجک ہے، یہ جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور ہم اتنے خیر خواہ اور جو دین کے دشمن ہیں وہ انہوں نے سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں. صاحبہ اور پھر دوسری تمام میر صاحب ایک منٹ، میر گلوچ صاحب کرتے ایک ہیں. منٹ، یہ جو صاحبہ شاہد دیکھیں میری غازی بات باز سنیں. کا گروپ بادشاہ ہے، جو ہے نا، میر بھائی ایک منٹ، بادشاہ بھائی نے میں نے کال کی تھی گالاں کٹ رہے سن. سسٹر آپ یقین مانیں، جی سسٹر آپ یقین مانیں کہ بادشاہ کا 12 سال کا بیٹا ہے اور وہ ایسی گندی گالم گلوچ کرتا ہے اور اس کی آواز بالکل کاکا سپاہی سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور بھائی جان ان لوگوں نے وہ رویہ اپنا لیا ہے جو مرزیوں نے وہاں پہ، جو مرزیوں نے وہ جو کیا نام ہے جگہ، اور وہ دوسرے تیسرے وہ سبحان اللہ، اور وہ بٹ جو ہے وہ کیا ناصر بٹ، اور دوسرے تیسرے عرفان جٹ، انہوں نے جیسے اپنی وہ جو بہنیں ہیں ان کو تصویریں لگا کے سامنے ان کو کالز کر رہے ہیں، کالز کر کے گالم گلوچ کر رہے ہیں، گندی گندی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں ان بہنوں کو، ان کو تنگ کیا ہوا ہے کہ تم مسلمانوں کی براڈز کیوں سنتی ہو، کیوں تم نے مرزے کے حوالے پڑھنا شروع کر دیے ہیں باجی جن کوہلی کو کا ہم نے کبھی چھیڑا ہی نہیں تھا. باجی کوہلی کو جیسے وہ احمد جٹ نے کیا، نادر نے میسج کیے اور وہ طلت ان کو میسج کرتا تھا، وہ سجل نام کی لڑکی کو نادر لے کے بھاگ گیا. یہ مرزیوں کے وتیرے ہیں، یہ مرزئی جو کوہلی جو ہے مسلمان ہو گئی ہے. نہیں ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی نہیں ہوئی. وہ ریسرچ کر رہی ہیں وہ بھی اور وہ دوسری بہن بھی، تمام سویرا کی بھی تمام سرچ کر بہنیں. رہی ہے جی، سویرا وغیرہ بالکل بھی کر رہی ہے. انہوں نے اصل میں وہ کتابیں اور حوالے کھولنا شروع کر دیے نا. یہ مرزئی تو اس کی طرف جاتے ہی نہیں، اس کی کتابوں کی طرف. وہ بہنوں نے آ کے رولا ڈال دیا، وہ مسلمانوں کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے کہا جی بتائیں جی کون سا حوالہ ہے، ہم اس پہ پوچھتے ہیں. وہ مربیوں کو اندر سے تو تکلیف ہوتی ہے، میر صاحب وہ بتائیں نا، کہہ بھی نہیں وہ جو سکتے. ذکر حبیب والا پیج نمبر 30 جس میں مرزا صاحب، وہ بے غیرت مرزا جو ننگی عورتوں کو نہاتے دیکھتا تھا، یہ مرزینوں نے جب وہ والے پڑھے، یہ 3-4 وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، انہوں نے پڑھے ہیں تو وہ پریشان ہو گئی ہیں. جی میر صاحب کریں بات. بالکل انہوں نے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا. جو بھی علم والے بھائی ہیں ان کے ساتھ وہ ڈسکس کرتی ہیں، پھر وہ جا کے جب اپنی براڈز کے اوپر پوچھتی ہیں تو مربیوں کو جواب دینے نہیں ہوتا. مربیوں نے کیا کیا ہے، یہ جو گالی باز بریگیڈ ہے ان کی، یہ جتنے بھی وہ جگہ اور عرفان جٹ اور یہ سبحان اللہ اور یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی یہ غلیظ اس کانے کذاب اور دجال کو ماننے والے، ان سب کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے. بہنوں کو کالیں کرو پرائیویٹ نمبر سے. تو یہ جو بادشاہ اور یہ جو غلیظ لوگ مسلمانوں کے اندر ہے، یہ بھی سیم وہی رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اپنے مسلمانوں کے اوپر گالم گلوچ، اپنے ہی مسلمان جس کے ساتھ اختلاف ہوا اس کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا. سسٹر آپ یہ بات کر رہی ہیں، آپ کو یاد ہے وہ ایک مہوش نام کی وہ جو عورت براڈ لگاتی ہے، وہاں پہ کاکا سپاہی کی بیگم بیٹھ کے گالیاں نکال رہی ہوتی ہے. بادشاہ کا 11-12 سال کا بیٹا ہے، وہ گالم گلوچ کرتا ہے. یہ جو گالیاں لوگوں کی بہنوں ماؤں کو دے رہے ہیں، بادشاہ کا بیٹا 12 سال کا، میں آپ کو ریکارڈنگ بھیجوں گا،
आप वो सुन लें, बादशाह का लेकिन बेटा देखिए, ऐसी अगर हमारे उलमा उठकर इनको कहेंगे कि ये मुजाहिदीन है, सही मानों में ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए फिर? बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए उलमा को, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए इस तरह के गंदे गलीज गालीबाजों को जो मुसलमानों। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, बादशाह अगर अभी मुझे सुन रहे हो ना, या कोई भी बदमाश मुझे सुन रहा है, तो उम्मे सिस्टर के साथ मैं खड़ा हूँ, मेरे से एड्रेस लो, बेगैर तो शर्म करो। उस काने कजाब दजाल मिर्जा लानती गुलाम कादियानी खंजीर की जुबान मत बोलो, मत बोलो। वो बेगैरत जब मरा था टट्टी में गिर के मर गया था। डरो अल्लाह से, ये जुबान छोड़ो, ना करो ये बेगैरतियां। मैं अपनी बहन के साथ खुद खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया अफजाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। देखें, हमारे लिए हमारे उलमा, हमारे जो लोग हैं वो बहुत काबिल एहतराम हैं। वो भाई जो नीचे मैसेज करती हैं, वो बहनें जो मैसेज करती हैं, वो बहनें जो दीन को सुन रही हैं, वो भाई जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, तमाम के तमाम काबिल फ़ख्र हैं। लेकिन हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि हक को हक कहें, सच को सच कहें। अगर ये किसी जगह पर ब्लैकमेल है तो हम अपने उलमा के साथ खड़े हैं, हमारी जाने भी अपने दीन के लिए हाजिर है, लेकिन ऐसे लोगों से ब्लैकमेल ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वो काने कजाब मिर्जा जो था, वो मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर, ये तो उनके, मैंने आपको पहले बताया ना, ये ऐसे ही घटिया और गलीज लोगों की वजह से आज ये नौबत आई है। ये जो बातें आज डिस्कस हो रही हैं, उन गलीज लोगों का क्या गया है? वो तो अपनी माँ बहनों को घर में नहीं छोड़ते, उनका कुछ भी नहीं गया। यहाँ पे क्या हो गया है? उलमा का देखें क्या ये बातें चल रही हैं, अब ये सुनने को दिल नहीं कर रहा, यकीन माने दिल दुख रहा है खुदा की कसम। तो उनको अपनी सफू से उठा के बाहर फेंके, जैसे वो गंदे और पलीत मरजई उस काणे और कज्जाब और दज्जाल मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने वाले जो वो कर रहे हैं, बंदरों की तस्वीरें लगा रहे हैं अपनी बहनों की तस्वीरों के ऊपर। वो बहनें जिन्होंने उसके हवाले खोल के तहकीक शुरू की है, वो बेगैरत के बच्चे, वो मरजई, वो तमाम के तमाम उन बहनों को गालम गलोच कर रहे हैं, उनको प्राइवेट नंबरों से कॉलें कर रहे हैं। तो खुदारा ये गलीज मुसलमान, ये जो गालम गलोच करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, इनको अपनी सफू से निकालें। जो लोग इनके साथ बैठते हैं सहारा लेने के लिए, या जो लोग इनको साथ बिठाते हैं। मीर साहब 12 साल का बेटा है बादशाह का, काका स्पाई की बेगम गालियां निकालती है। ये शाहिद डड्डू का एक बेटा है, उसको यूके में स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने वहां पे अपने, उससे पूछा ये गालियां तुमने कहां से सीखी हैं? वो कहता है मेरे पापा लाइव पे बैठ के निकाल रहे होते हैं। उसका बेटा तो इंग्लैंड में नहीं है, उसका बेटा तो अभी आया ही वो नहीं। आया था उम्मे साहबा विजिट पे, फिर चला गया, आया वापस था, भेज दिया विजिट पे आया था, उसने उनको स्कूल से निकाल दिया। शायद डड्डू ने अपने बेटे को बुलाया था वहां पे पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो वो वहां पे स्कूल गया, तो उसने वो गालम गलौज किया जो शायद डड्डू करता है। तो उन्होंने पूछा भाई ये तुमने कहाँ से सीखी है? कहता जी मेरे पापा निकालते हैं। अब बंदा क्या करे इधर? अब ये देखें, ये जो इन्होंने भाई इसकी बीवी ने मुझे कहा कि वो तो पूरी ब्रॉड बड़ी दिलचस्पी से अपने मियाँ की सुनती है। जी जी, और उसकी ब्रॉड सुनने वाली है यार। वो क्या मीर साहब, वो एक होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसकी मुझे हाँ जी। तो ये उम्मे सिस्टर, ये इनके सामने आ रहे हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा बादशाह के बेटे की। 11 साल का वो बच्चा है, वो ऐसी गालम गलोच करता है कि मैंने टिकटॉक पे किसी की नहीं सुनी। मैं कहता हूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर, वो जो 1379 वो बेगैरत जो गालियां निकाल के गया था ना, ये फाइटर आ गया, ये वही फाइटर है, ये वही फाइटर मरजई है जो उस काणे और कज्जाब और दज्जाल को मानता है, जिसने सफिया बहन की तस्वीरें लगा के और दूसरी बहनों की तस्वीरें लगा के गालम गलोच की है। ये इतना घटिया और गलीज इंसान है, इसने बताया है कि वाकई उस कज्जाब और दज्जाल को मानने वाला है ये फाइटर साहब। ये वो फाइटर है, इसका 3 महीने का चंदा पेंडिंग था, इसने मिर्जा साहब को, मिर्जा गुलाम कादियानी को कुत्ते का पुत्र कह दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, चलने वाली बात पे जी। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मैंने जो जिस सेंस में बात की थी ना, कि इनका जो इतना इन्फ्लुएंस और इतना इनका जो सियालवी साहब की ब्रॉड के ऊपर और हर चीज़ इख्तियारात उनके पास, इतनी जो ब्लैकमेलिंग थी, तो मैं इस बात के ऊपर ये बात कही थी कि मौलाना मौदूदी साहब का बेटा था अमीन मौदूदी। अब बहुत सारे लोगों को
मौदूदी साहब के साथ हसद था। मौदूदी साहब जो थे वो अपने वक्त में उन्होंने नजरिया इस्लाम के ऊपर बड़ा काम किया, तफहीमुल कुरान लिखी, इसके अलावा बहुत सारी किताबें लिखी। अब उन्होंने उनके बेटे को पीछे एक औरत लड़की लगाई और उसको वरगला लिया। वरगलाने के बाद जिस वक्त वो ब्लैकमेल होने लग गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम अपने बाप के बारे में ये बातें कर। हौला वला कुव्वता ला हौला वला कुव्वता। ये देखें, ये काने कज़ाब के मानने वाले उस मिर्जे के लड़कियां लगा देते हैं लोगों के पीछे। ला हौला वला एग्जैक्टली। कुव्वता। तो मैंने ये जो बात की थी, मैं आपको बताऊं, ये नीचे अब मेरी फाइटर बात जो सुने, बैठे हो, मेरा जी जी नजरिया भी सुनाए। यही था। जो मैं सियालवी साहब को मैंने बुरा नहीं कहा, उनकी मिसेज को मैंने नहीं कहा, उनके बच्चों को मैंने नहीं कहा। मेरे साथ जब ये बात शेयर हुई है तो मैंने कहा कि जब जिस तरह कादियानी, यानी इनकी जो मिसेज थी, उन्होंने कहा कि कादियानी औरतें जो है वो नंगी तस्वीरें भेजती है पीर साहब को, वो अलामा हौला साहब, वला कुव्वता और हौला उनको वला फोन कुव्वता। कर करके कहती है कि मतलब ऑफर्स देती है कि शादी कर लो, फलाना कर लो। तो सियालवी साहब इतने नेक आदमी हैं कि वो उनके साथ बात नहीं करते और वो मुझे फोन पकड़ा देते हैं कि ये खातून है, इनके साथ आप बात करें। तो वो उनको कह देते उम्मे हैं कि साहबा, मैं किसी भी उम्मे खातून साहबा से, देखें, उम्मे आपने जो साहिबा, पैगाम, ये जो एक मिनट सिद्धू, एक मिनट, हकीम नूर, उम्मे साहबा जो आपने पैगाम पहुंचाना था, उम्मीद है कि आपने 2 ब्रॉड्स जो की हैं वो पैगाम पहुंच गया होगा। जैसा भी वो पैगाम था, जिस तरीके से भी, जो भी आपकी नीयत थी, अल्लाह बेहतर जानता है। प्लीज आप इस पे कंट्रोल करें। नहीं, अब मेरी बात ये जी सुन जी, लें, मैं अब यहाँ आप पर इसको मौजू कंप्लीट रखें, ये करती हूँ। गालीबाज, तो प्लीज, मेरा हम ये आपके नजरिया साथ हैं। था कि जब मुझे उनकी बीवी ने ये चीजें शेयर की तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आपका बच्चा जो है किसी जगह पर ब्लैकमेल ना हो रहा हो। कहती वो खूबसूरत बहुत है और बिल्कुल यंग है, सब बहन भाइयों से छोटा है। मैंने कहा कि फिर यकीनी तौर पर यह ना हो कि इसको कोई थ्रेट्स मिल रहे हो जिसकी बिना पर इसने ये बात की है, वरना सियालवी साहब तो बड़े नेक है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप इस चीज के ऊपर गौर करें, मेरी कोई बुराई की नीयत नहीं थी, मेरी कोई आज भी बुराई की नीयत नहीं थी। मुझे फिर लगा कि यही ग्रुप कहीं सियालवी साहब के बेटे के पीछे तो नहीं है जो आज सियालवी साहब इनके नीचे इतना दब गए हैं। आप खुदा की कसम, मेरी ये नीयत थी और आज भी मैं उसी नीयत के ऊपर खड़ी हूँ। फिर मुझे यहाँ तक ऑफर दी गई कि हम उमेर बाप को ये वो जाया कर दे, हम इसको $10,000 देते हैं। चलें बरल, उम्मे साहब जी, उम्मे सिस्टर मीर साहब एक मिनट। गालीबाजों को अपनी सफू से निकालना। जी सिद्धू भाई। जी उम्मे साहबा, देखें, आपने जो मैसेज देना था, जो आपने पैगाम देना था, वो पहुंच भी गया, वो मिल भी गया। और मुझे माशाल्लाह इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आपने एंड में इसको बड़ा अच्छा जो है ना वो सम अप कर दिया कि ये जो मरज़ई हैं, हो सकता है, मुझे हमें तो नहीं पता कि ये जो मरज़ाने हैं, ये फाइटर जो है ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, ये यहीं पे रहता है जर्मनी में। एक दफ़ा इसने मुझे बताया था कि यार मेरी 2 सिस्टर्स जो है ना वो हमने खुद जान बूझ के एक बंदे के पीछे लगाई थी। तो ये देखें, ये तो फिर वो हकीम नूरुद्दीन की मिसाल सबसे बड़ी हमारे सामने है कि हकीम नूरुद्दीन जो नुसरत जहाँ बेगम को लेके जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें सिस्टर, अब आप प्लीज़ इसको बंद कर दें, हम इस पे इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगे। आप ये गालीबाजों, ये शाहिद डड्डू पे, ये काका स्पाई पे, उम्मे साहिबा ये ख़राब हो चुके हैं ये लोग। उम्मे साहिबा अब हमने बादशाह के बच्चों को बचाना है, शाहिद डड्डू के बच्चों को बचाना है, अब हमने काका स्पाई के बच्चों को बचाना है। उम्मे साहिबा खुदा के लिए एक पूरी नस्ल ये तबाह हो गई है। उम्मे साहिबा हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, काका स्पाई गालियां देने से बाज नहीं आ सकता, लेकिन उम्मे साहिबा हमारा साथ दें, अब हमने इनके बच्चों को बचाना है। खुदा की कसम मेरा दिल रोता है जब मैं ये देखता हूँ कि काका स्पाई का या बादशाह का 11 साल का बेटा गालम गलोच करता है। मेरी आंखों में आंसू आते हैं जब शाहिद डड्डू का बच्चा इंग्लैंड के स्कूल में तालीम हासिल करने जाता है और गालियां निकालता है और उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो इंशाल्लाह सारे, मैं आपको टिश्यू को बॉक्स दूं? जी नहीं रहने दें, लेकिन देखें अब हम सारे मिल के एक टिकटॉक पे मुहिम चलाते हैं। हमने शाहिद, काका सिपाही और बादशाह के बच्चों को पढ़ाना है, इल्म के उजालों में लेके जाना है, गाली बाजी के अंधेरों से बचाना है। वाह, ये एक नारा बुलंद करें। वाह। अच्छा, आप दोस्तों को आपका टॉपिक मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा,
उम्मे सिस्टर म्यूट ओपन कीजिए। यार कोई नवा कट्टा ना खोल जी मैं वे जुस्तजू सिस्टर आप बात करें वो सुन रही है। सिस्टर खुदा के लिए कोई नया कट्टा ना खोल दीजिएगा। मैं वे जुस्तजू सिस्टर खुदा के लिए। जो मैं तुम्हारी आई एम नॉट सिस्टर सही है ना। पहली तो ये बात है, इस पे सॉरी करें, जो आपने गलत बात की है, ऊपर मीर ने भी गलत बात की है, पहले इस बात पे आप सॉरी आवाज लगी है। अगर आप नहीं आपने आपको सिस्टर समझती तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहता। जी करें बात आप। इतनी बात कर दिया करो कि बस ज्यादा नहीं है तो थर्ड मखलूक है, बस इतना ही काफी है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अच्छा सुन लें, देखें जो उम्मे सिस्टर ने अभी तफ़हीमुल कुरान के हिसाब से बात के हवाले से बात की, तो तफ़हीमुल कुरान के हवाले से बेशक कोई भी शख्स उसके बारे में कैसा नज़रिया रखता हो, तफ़हीमुल कुरान में मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ख़ास तौर पर अंबियाए कराम के बारे में, अंबियाए कराम की मासूमियत के बारे में, और इस तरह से ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि वो एक मुसलमान जो अंबियाए कराम को मासूम समझता है, और जिस तरह एक मुसलमान को कुरान पाक से तालीमात मिलती हैं, उसके शायान शान वो बातें नहीं हैं, जो चीज़ मैं बस बयान करना चाहता हूँ। देखिए सिस्टर जज़ाकल्लाह। मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ तफसीर अहकामुल कुरान, और ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ बेज़ावी शरीफ, और तफ़हीमुल कुरान मैंने पढ़ी है, लेकिन अभी तक मेरी नज़रिए में मेरी नज़र से ऐसी कोई चीज़ तफ़हीमुल कुरान में नहीं गुजरी। हाँ, अलबत्ता खिलाफत व मलूकियत में सहाबा किराम के बारे में सख्त मतलब गाली गलौच नहीं है, एक रवैया है जहाँ पर मुसलमानों की वो जो करबला के ऊपर और उसके ऊपर, तो खिलाफत और मलूकियत में थोड़ा सा सहाबा के साथ मतलब एक रवैया जो है वो नज़र आता है उसमें। लेकिन जहाँ तक तफ़हीमुल कुरान की बात है, मैंने 2 दफ़ा उसकी तफसीर पढ़ी है, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन अगर आपने कहीं जगह पढ़ी है तो मुझे उसका हवाला दे, ताकि मैं चले उसको मुझे सिस्टर इंशाल्लाह सही है, हवाले मेरे ज़िम्मे हो गए। आपको ये मैं चीज़ बताता चलूँ कि हर मुसलमान का ईमान है, और जब हम ईमान मुजमिल पढ़ते हैं और ईमान का इकरार करते हैं, तो उस टाइम में भी और कुरान पाक में भी वाज़ह तौर पर इस बात का इशारा कतई तौर पर मौजूद है कि अंबियाए कराम मासूम हैं, और मासूम जिन अल्लाह ताला ने मबूस किया, तो उनकी तरफ कोई ख़ता की निस्बत, कोई इस तरह गुनाह की निस्बत करता है या उनके बारे में कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो उन अंबियाए कराम के शायान शान नहीं है, तो वो ख़ुद ईमान से खारिज हो जाता है। और इस चीज़ के हवाले मेरे ज़िम्मे रहे। बाकी जो आपने बात की खिलाफत मलूकियत, उसमें जितनी भी रवायात हैं सब की सब मरदूद और राफजी रावियों की ली हुई बातें हैं कि जो ख़ुद असहाब रसूल के बदतरीन दुश्मन थे, और गवाही लेने के लिए उस बंदे ने उन लोगों का इंतखाब किया जिन्होंने सारी ज़िंदगी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ईमान और किरदार की तकफ़ीर की, और उसने गवाही लेने के लिए ऐसे लोगों के रावियों की रवायात को लिया। जी, और अगर आपको या किसी को भी दिल हो, मैं आपके सामने हवाले रखूँगा, मैं आपको कहूँगा मुझे लफ्ज़ वो पढ़ के दिखा दें, और उन लफ्ज़ों पर ईमान कोई रख के दिखा दे, इससे बड़ी और जी बिल्कुल। देखिए आपने जो बात कही है, देखिए मेरी इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। एक आलिम जो है वो एक नबी या माज़अल्लाह रसूल नहीं है, वो गलती कर सकता है, ख़ताकार है, गलत लिख सकता है, गलती हो भी सकती है दानिस्ता तौर पर भी और ना दानिस्ता तौर पर भी। तो मैं कोई अंधी मुकल्लिद नहीं हूँ किसी की, ठीक है। और जो चीज़ आप मुझे पेश करेंगे मैं उसको पब्लिक भी करूँगी, ऐसा नहीं है, बोर्ड पे बैठ के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसी चीज़, बल्कि कल मैंने सूरत मरियम की तफसीर वहाँ पर पढ़ी है, जहाँ पर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से शान नज़ूल बयान किया है, और वजतबैनाहुम वहदैनाहुम, यहाँ की इस अल्फाज की बड़ी खूबसूरत वो की है कि जो अहले नबी है, जो रसूल होती है, तो वो अल्लाह ताला के मुंतखब होते हैं, उनके अंदर बुराई और उनका अंसर मौजूद नहीं होता। लेकिन आम इंसान जो है उसके अंदर यह तसव्वुर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके नफ्स में डाला है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि उसका तकवा और उसका गुनाह। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम और जो रसूल होते हैं वो मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। और जहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने मतलब थोड़ा सा इस तरह किया, तो वहाँ पर उन्होंने तंबीह का और लर्जिश का जो अल्फाज है वो इस तरह के अल्फाज उन्होंने किए हैं।
حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. تو میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری تفسیر چلیں القرآن. انشاءاللہ یہ میرے ذمہ ہو گیا. میں آپ کے سامنے انبیاء کرام کے نام لے لے کر انبیاء کرام کے بارے میں جو لفظ وہاں پہ لکھے ہوئے میں وہ آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا. مجھے سب دوست ایک بات بتائیں، اگر کیا یہ حدیث رسول نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس پر کفر کا وہ لوٹتا ہے، کفر لوٹتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لوٹتا ہے. جی اب خلافت ملوکیت کو بزرگوں لکھنے والا میوٹ اور لا ان لو، موجود ہو تمام تسی؟ اور میں اس کو میوٹ لگا رہی ہوں، میرے خیال میں یہ سو گیا ہے. یہ ایک یہ منٹ، کون ہے؟ یہ چوہان صاحب. جی جی ٹھیک ہو. اچھا ہاں دیکھیں جو اس چیز کو آپ مجھے پہ الزام لگائے. ہاں میں سمجھا شاید تسی. ہاں سن لیں. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بھائی میوٹ صاحب نہیں ہو میوٹ رہی کر تھی. لیں، شیخ صاحب میوٹ کر لیں. تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ حدیث رسول اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس بات کہ میں ہر چیز کا ریفرنس دینے کا رسپانسیبل ہوں. آئی ایم رسپانسیبل فار مائی ایوری ورڈ، ہر لفظ کا. کہ اگر کوئی شخص کسی پہ کفر کی نسبت کرتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے. جہاں پر آپ خلافت ملوکیت کے لکھنے والے کی بات کریں یا اس میں موجود روایات کی بات کریں یا ان لفظوں کی بات کریں، تو تمام کے تمام روایات، تمام کے تمام لفظ ان لوگوں کی زبان کے بولے ہوئے ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کا انکار کیا، ان کی تکفیر کی. ایسے راوی جنہوں نے ہمیشہ پوری زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا انکار کیا. اس سے آگے جائیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن سے نسبت کی گئی اسلام کی اور ان چیزوں کی، لیکن جب ان کے لٹریچر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں گے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلکیں گے اور آپ کے دل پھٹیں گے اگر آپ ان لفظوں کو دیکھیں. اس شخص نے اصحاب رسول، ازواج رسول، اللہ کے نبی کی عزتیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں، اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق جو زبان استعمال کی، خدا کی قسم میں اس زبان کے کچھ لفظ یہاں پہ ادا کروں، آپ لوگوں میں سے کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوا، 1% بھی ہوا، اس شخص کو خلافت و ملوکیت کے لکھنے والے نے مسلمان کہا، دانستہ طور پر کہا، جان بوجھ کر کہا، جی. اور اس کے جب ساتھ ساری خلافت زندگی موجود ملوکیت رہا، لکھی ہے مولانا اس کی باہوں میں مودودی باہیں صاحب نے، ملا کر چلتا رہا. تو اس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس چیز کے اوپر ان سے ناراض ہو گئے تھے کہ خلافت ملوکیت جو ہے یہ بڑی دیر تک اس کی اشاعت نہیں ہوئی، اور پھر اس کی اشاعت کو بڑا کاٹ چھانٹ کے، بڑا ایڈٹ کر کے پھر اس کو پیش کیا گیا ہے. تو اس چلیں میں بات پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آخری بات بتاتے چلوں. آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے جو شخص بھی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر، آپ کی ذات بابرکت پر، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج رسول اور بنات رسول کی تعظیم اور دفاع کرتا ہے، وہی شخص اہل سنہ میں شامل ہے. کوئی کسی ایک صحابی رسول، کسی ازواج رسول یا بنات رسول یا اللہ کے نبی کی جیسی ہستی، مبارک ہستی کے بارے میں کوئی زبان ایک لفظ بھی بولے گا تو وہ ایمان سے، اہل سنہ سے نکل جائے گا. جزاک اللہ. میں جستجو سسٹر، آپ نے کہیں سے درس تدریس کا کورس کیا ہے یا سسٹر آپ نے کہیں سے پڑھا ہے؟ الحمدللہ سسٹر ماشاءاللہ بڑا نالج ہے آپ کے پاس، میں بڑا امپریس ہوا آپ سے سسٹر سسٹر. میں کوئی خاص عالم نہیں ہوں، ابھی تک آپ نے اس کی انگلش نہیں سنی. اگر اور سن لیں، میں کوئی خاص عالم نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا، اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی کہ ماشاءاللہ اللہ کے سسٹر، نبی صلی ماشاءاللہ. اللہ علیہ وآلہ سسٹر وسلم دیکھیں اور ان آپ کے جیسی اصحاب جو ان کی ہماری ازواج کے بہنیں دفاع کے لیے بات کر سکتے سسٹر دیکھیں آپ جیسی جو ہماری اور سدھو بھائی خدا کے لیے یہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے. وہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے، اس کی آواز ایسی کر ہے. رہے ہیں آپ لوگ. سسٹر لگائی ہوئی ہے. ابھی میں ان کو کیا کہوں، میں ان کا جینڈر بدلتا ہوں نا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سدھو آنٹی کہوں، سدھو آنٹی، میر صاحب کو کہوں میر چچی کہوں، آپ کو کہوں سدھو آنٹی، میر کو کہوں خالہ میر، خالہ میر، آنٹی سدھو. آپ غصہ نہ کریں. دیکھیں میں نے آپ کو کوئی غلط بہن کہہ کے ہی بلایا تھا بھائی، کیا ہو گیا؟ تو میں نے آنٹی کہہ کے غلط بولا ہے؟ اگر میں آنٹی یار سدھو آپ کہہ لوں تو اس میں کیا غلط بات؟ سسٹر چھوڑ دیں سوری یہ بحث، بردر، چھوڑ دیں.
छोड़ो छोड़ो अच्छा छोड़ो चले छोड़ो, आंटी, वरना ये आंटी सिस्टर आइसक्रीम ठीक और है। योगर्ट वाली फैक्ट्री खोल देगा यहाँ तो इसका मुंह कोई नहीं बंद कर सकता, तो चुप हो जाए। 2 घंटे पहले अपनी ब्राड पे बोलता रहा है, अब ये पूरी रात या बैठाए रखो इसको, ये बोलता ही रहेगा। इससे बेहतर है कि इससे जान छुड़ाओ। अच्छा ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਾਂਟਣਾ ਡਾਂਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ मीर इसने पता ही क्या किया है, पता ही ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਗੈਰਤ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ मीर पता है इसमें क्या ਦੱਸ ਲਓ ਚਲੋ ਮੀਰ। जी जी बुजुर्गो, इसकी आहो अपने मुंह नाल दसे। और नहीं ये उस टाइम फिर जज्बाती हो जाता, मरजाई आए हो ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੱਗਾ AK-47 ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਮੁਕਾਬ, मैं सुन रहा था कौन कौन आया हुआ था, ਹਾਂਜੀ वो सब ਉਹ ये ਮੀਰ गालीबाज ਸਾਹਿਬ, थे। ਹਾਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲਾਣਾ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਡ ਤੇ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲੀ ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੰਦ ਬਕਣੇ। ਜੀ ਬਿੰਤੇ ਆਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਲਾਈ ਨਾ, ਮਿਊਟ ਲਾਈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਕੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜੁਲਨੇ ਰਹਿਣੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀ ਕਿ ਇਨਸਨ ਕੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਲਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ 1379 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਅਲਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਭਾਈ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੜਾ ਸਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਅੱਛੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੀ ਛੋੜਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਾਂ 1379 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਛੋੜੀਆਂ, लेकिन इसने अगो मुड़ जड़े जवाब बचे तू सुनना तो तू भी बोन सटने के किधर जान छोड़ के तो थोड़ी नहीं एक बात है इस चीज का दुख था कि ये हुआ क्या है। जब पहले मैं ठीक रही हूँ, जब उम्मा सिस्टर ने कुरान पाक पकड़ कर बिल्कुल हाजिर नाजिर खुदा को जानकर कहा है, तब मेरे पाँव तले जमीन निकल गई। मुझे इतनी सख्त तकलीफ हुई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। बुजुर्गो तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ बिनते आवाज जियां हूँ अस जिन्हों बराडो पर बैठे हैं ना, तो मड़े तो शायद मीर भाई ने भी इख्तलाफ हसून, मड़े तो सिद्धू भाई ने भी इख्तलाफ हसून, मड़े तो मैं जस्तजू ने भी हसून, अतीक भाई ने, बुरहान भाई ने, असने आपस में इख्तलाफ बहुत सारे हसून, लेकिन जदों 12 दुश्मन अचना ना तो उस टाइम कराने जो छोटे छोटे इख्तलाफ उन्हें ने छोड़ बिल्कुल छोड़ी ना, तो सही यके मुश्त बुनियादी तरह सही सीसा पिलाई दीवार नाला बनी तो एक दूना खलसा तंग अच्छी हो सुन असल भी कद्यानी करने का एक अशना कद्यानी वो अच्छी थोड़ी तीली लेना, दो अच्छी गालियां देना दे, और समझ नहीं लगनी कि बंदे पजल करी तो एकदम साफ करी जुलना रहे। थोड़ी देर मुंह बंद करे तो मैं इन्हें की बूंद सटा तो फिर मैं देखा ये किस तरह पोकने। नहीं मासी जी जब कि नंबर नहीं दे रहा,
ये नहीं जब 1379 गालियां पूरियां करी उसने बैत हुई थे फिर बिना। नहीं एक और भी हाल है ना, जब ये लोग गए थे बहुत ज्यादा इनको तकलीफ हो रही हो ना, तो इनको ऊपर ला के ना बस म्यूट करते रहे, इनसे सवाल पूछते रहे, बस इनके इलाज बदतमीजी करने लगे सीधा म्यूट करके नेक्स्ट। जस्तजू भाई मैंने ना, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं देख रहा जो था मर्जी रोड को मोड़ मैं जो मर्जी कहे, लेकिन एटलीस्ट खुदा के लिए किसी मर्जी के सामने ना ड्रॉप किया करें, उनको ज्यादा मौका मिल जाता है बकवास करने का। मैं जैसे ही ऊपर आज मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो जिसले तू मर्जाइया को ला से उसले मैं तू की बंद करया कर सा क्या कर से। हेलो हेलो मैं की करा होता है ना ना मासी जी ना ना शेर चिल्ले भाई देख लो हम तुसी और बुरहान भाई गए ना बिनते आवा नहीं है करनी इस तरह मेन चीज़ है कि देखो मिर्ज़ाई असा ने मुश्तरका दुश्मन सारे ने है, ठीक है। तो असा की वल्लाही लाजिम अपने तमाम इख्तलाफात की ख़त्म करी तो मिर्ज़ाइया ने खिलाफ फिका हुई जगजा हुई ना, जिससे तो मजबूत हो सकता उसला ज़बरदस्त हुई है सी। और एक गल मज़े नहीं ये दसी है कि अगर बिल फर्ज बराड़ ख़राब करने तो देखो तुसानी तरफा तुसानी दफा भी गल की वाला सिद्धू भाई है इसे ना, मैं भी नहीं से मैं भी जस्तजू भी नहीं सा, कोई और लड़का भी नहीं साइते हैं, तो तुस औरतां बेचारियां क्या करन, गालियां तो दे ही नहीं सकनियां, तो फिर खामोशी इख्तियार करने उते जिसले ए आए सी ना वो कमीने है ही इसलिए हुन तुस दसो कि गल क्या ही इना जड़ सुबह की ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾह ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ना पापा बुझी की नून जी ओके ते ओ ये होया हुन भी निके भी नहीं बोलूंदे ने ते ओ ये होया ना कि मैं चाहनी सी कि ये थोड़े देर चुप हुआ तो मैं इन्हें सारे की बूंद सच से ब्लॉक कर सकी कि वो गंदिया गाली करने से एक तो इतना सीरियस मसला होया ना सा, ते दूसरा ऊपर ये अच्छी तो विचे काजनी विचे आपने जो कुछ अच्छा ने बकने, कोई इधर गाली कड़ा, कोई इसकी कड़ा, कोई दुए की कड़ा, वो बंदियों खुदा ने इतनी गाली कढ़ने की हो, इतना मुंह च गाली कढ़ो ना, कुछ की बेगारत आखो बेशर्म आखो जरा की मर्जी आओ, लेकिन गंद तक कम अज कम ना बको। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਮੀਨੀਆ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਾਲੀ ਕਰਨਾ। मासी जी ये चले इस बात को तो मैं भी तो कहूँगा। मासी जी सुने गाली नहीं निकालते, जिस दिन आपको शायद की ब्राड पे पड़ रही थी इतनी गाली, मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने सोचा आज इसका बांध टूट जाएगा, मैं दवाई कर रही थी कि आज ये ना सुने ताकि इसका बंद ना टूटे, ये आगे से इनको जवाब ना दे। मैंने ही आपको कहा था ना। देखें ये लोग जो ऐसे लोग होते हैं ना जो ब्राडों पे आजकल चल रहा है ना, तो ये सियालवी साहब के जो ना वो सज्जन है ना, ये किसी और के हैं, ये अपने आप के नहीं है तो किसी के क्या होंगे। इन सब ने जानबूझकर इस वक्त जो आग जल रही है ना उसके ऊपर तेल डाल रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है ना वो अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। चलो ठीक है बुजुर्गो, तुसी साडे मेरे बड़े हो, तो मेरे आपको ये भी जिस तरह आपको ठीक वो नहीं सुनेगी। ठीक है चलें, जिस तरह आपको ठीक लगता है आप कर लिया कीजिए, आपका हुक्म आपकी जो भी असर आंखों पे। ठीक है ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं कहीं और मर्ज़ी ठोकने जा रहा हूं, मैं तुमको गाली नहीं। बुरहान भाई ऊपर आए, अब नीचे दुल्हन की तरह नाराज होके नीचे चले गए। उनको मैं बुरहान भाई ऊपर आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिनते हवा अपने बंदे जिसले अपनी बराड़ो को टानी है ना, तो फिर उन्हें कि कदियानी अपनी जगह जछियाने कि असा उत्थे बैठे रहे और इन्होंने बंदा उसने ये रिस्पेक्ट ऐसी कि 4 दफ़ा 5 दफ़ा उन्हें टाया, तो उस बुनियाद पर दुखिया गिला करने इसने तो सुना, और वजह कोई नहीं सी। मैं आपको बताऊं उनकी सटनीसियां तो एने सब चुप होना। मैं चाहनी सी कि ब्राड ऊपर थोड़ी शांति हो, जड़ी गल चलनी उसकी एक दफा पूरी होने दे। ये क्या कर ली कि कोई गल पूरी नहीं होने देने। ये जो मस्तियां कर रहे थे ना, इनको भी तो थोड़ा सबक सिखाना था ना। मैं भी जिससे तो कहां पे था, तुम म्यूट क्यों नहीं किया? आज ये मैं कर रहा था, मैं तो उनको नीचे गिराई जा रहा था, उसके बाद इन्होंने मुझे मोड से हटा दिया। उन्होंने मेरे बाप ने सिस्टर ने उन्होंने मुझे मोड से हटा। पूछे जरा, मैंने माती जी को 2 बार ये गिला किया।
जी जी बिल्कुल सही उन बात है। लोगों को उन्होंने उठा इसलिए कोई रहा है हटाया और था ना, मुझे मोड से हटा के वो मुझे मेरे बार बारे में बार, भी मुझे नहीं पता था कि उनके कितने मॉडरेटर है क्या हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि बार बार वो गंद बक उस उनकी फिर ऊपर और बुन सटाने दा फिर मुड़ी कोई ऊपर चाहे कि नहीं उसले इसका पीर साहब जे ना